सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने ब्यूटियन पवेलियन के मास्टर को मारने वाले अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया था। शियाओ ने अपनी कसम पूरी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिर से ब्यूटियन पवेलियन को बना लिया था। तभी 5 एलिमेंट स्पीड बर्ड ने पवेलियन में सोल ट्री बेल को फिर से जिंदा कर दिया। उसके बाद शियाओ ने किंग फेंग को कुछ पिल और लाइटनिंग फ्रूट दिया था। जियो ने शियाओ को एक लेटर दिया था जिसमें किनाओ ने बताया था कि वो बुलाओ माउंटेन जा रहा था। अब हम देखते हैं कि किनाओ बुलाओ माउंटेन जाकर कल्टीवेशन करता है। तभी किनाओ की तरफ एक कीड़ा उड़कर आता है जिसे देखकर किनाओ कहता है कि आखिरकार भाई आप यहाँ आ ही गए। ये सुनकर कीड़ा अपने असली रूप में आ जाता है जो कि शियाओ था। शियाओ किनाओ से कहता है कि तुम जिस अल्टर की कल्टीवेशन कर रहे हो उससे अपने अंदर होल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तभी यहाँ जिलिंग और किन भी आते हैं। जिलिंग किनाओ से कहते हैं कि अगर तुम अपने भाई को लेटर नहीं भेजते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम तो हम लोगों को बिना बताए ही चले आए। तो किनाओ अपने मॉम डैड से कहता है कि आप दोनों को पता होना चाहिए कि सुप्रीम प्लान निर्माण फाइनली शुरू हो गया है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि किनाओ जिस ट्री के बारे में बात कर रहा था वो बहुत कम लोगों के पास थी। किनाओ बताता है कि गॉड बुलाओ ने एक बार इस निर्माण में प्रवेश किया था। उसके बाद उन्होंने अपर रियल्म के रहस्यमय रीजन का पता लगाया और उन्हें एक बोन मिली, लेकिन फिर भी वो अपनी बॉडी से 10,000 साल से बाहर है। मगर अब भी वो बिना इमोर्टल बोन के साथ जिंदा है और शियाओ से कहता है कि तुम्हारी सुप्रीम बोन चोरी हो गई थी लेकिन तुमने उसे फिर से पा लिया। इसीलिए बुलाओ गॉड को लगता है कि हमारा वंश उस बोन को फिर से रिवाइव कर सकता है। मैं आप लोगों का बेटा हूँ लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं आपके साथ ही रहूँ। ये सुनकर किन चौंक जाती है। तो जिलिंग किनाओ से कहते हैं कि बुलाओ गॉड तुम्हारी मदद से उस बोन को रिवाइव कर सके, इसीलिए उन्होंने हमें मनाया कि हम तुम्हें पैदा करें ताकि उनका काम बन जाए। ये सुनकर शियाओ कहता है कि अगर बुलाओ गॉड इमोर्टल बोन को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं तो उस बोन की पावर को यूज करने के लिए गॉड अपनी खुद की बॉडी का यूज क्यों नहीं करते। तो किनाओ कहता है कि गॉड ने अपने जीवन को एक्सटेंड करने के लिए इमोर्टल बोन को सर्च किया था। अगर इस बोन को सही तरीके से रिवाइव नहीं कराया गया तो ये बोन नष्ट हो जाएगी और हो सकता है कि बुलाओ गॉड का वंश भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इसीलिए वो मेरी बॉडी का यूज करना चाहते हैं। तो जिलिंग कहते हैं कि अगर वो अपनी जान का रिस्क नहीं ले रहे हैं तो तुम ये जोखिम क्यों उठा रहे हो। तो किनाओ बताता है कि वो बोन मेरी पावर को स्पीड के साथ इंक्रीज कर सकती है। ये सुनकर शियाओ किनाओ को समझाता है कि अगर तुम लगातार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी पावर वैसे ही बढ़ जाएगी। फिर तुम फोरिजन ऑब्जेक्ट का यूज क्यों कर रहे हो जबकि वो तुम्हारे लिए खतरनाक है। तो किनाओ कहता है कि तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए तुम मेरी बात को नहीं समझोगे और इस मैटर में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो जिलिंग किनाओ से कहते हैं कि बेटा मेरी बात सुनो, भाग्य और अभाग्य दोनों ऐसी चीज है जिनके बारे में कोई पता नहीं लगा सकता क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता कि कब क्या होने वाला है। तो किनाओ कहता है कि अगर ये सब कुछ इतनी आसानी से हासिल हो जाता तो ग्रोथ करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि लोगों को फिर किसी चीज की मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन लक एंड बैड लक की वजह से लोग अपना रास्ता खुद चुनते हैं। तो शियाओ अपने मॉम डैड से कहता है कि वर्ल्ड बहुत बड़ा है इसीलिए किनाओ को अपने रास्ते जाने दो और किनाओ के पास जाकर उसे लाइटनिंग फ्रूट देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने थंडर मेथड सीख लिया तो ये फ्रूट तुम्हारे बहुत काम आएगा। ये सुनकर किनाओ उस फ्रूट को रख लेता है। शियाओ कहता है कि किनाओ के साथ यहाँ मॉम डैड दोनों रहेंगे इसीलिए मुझे किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जिलिंग शियाओ से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ से वापस जाना चाहते हो। तो शियाओ कहता है कि मैं शी रियल्म का एम्परर हूँ इसीलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता और वहाँ से चला जाता है। तभी बमी जो अभी शियाओ के साथ हर जगह छिपकर चल रहा था वो शियाओ से कहता है कि मैं अपर रियल्म के लोगों के बारे में जानता हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम उनके बारे में क्या जानना चाहते हो। और वो शियाओ को बताता है कि बुलाओ गॉड अपर रियल में आने के बाद हमेशा गुस्से में रहते थे। पहले युद्ध के बाद से अपर रियल्म के कुछ लोगों को थोड़ी चिंता हुई और दो लोग आपस में लड़ने लगे। उस लड़ाई में बुलाओ गॉड पूरी तरह से घायल हो गए और वो मिस्टीरियस रीजन में भाग गए। तभी शियाओ अपने आप को एक कीड़े में कन्वर्ट कर लेता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। मगर थोड़ी दूर बाद शियाओ फिर से अपने रियल लुक में आ जाता है क्योंकि वो अब वर्ल्ड गॉड रियल में पहुंच गया था। शियाओ बमी से कहता है कि अपर रियल के लोगों ने हमेशा लोअर रियल के लोगों को परेशान किया है, इसीलिए मुझे अपर रियल के
लोगों को ठीक तरह से समझने का कोई तरीका ढूंढना होगा और वो अपनी पावर से वर्ल्ड गॉड रियल्म के दूत को बाहर निकालता है। दूत कहता है कि कौन इतना घमंडी है जो अपनी पावर से हेवन और अर्थ के रूल को तोड़ रहा है। तो शियाओ कहता है कि वो मैं हूँ जिसने तुम्हें बुलाया है। मेरे तुमसे कुछ सवाल है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वर्ल्ड गॉड रियल्म अपर रियल्म से जुड़ा है या नहीं। तो दूत कहता है कि तुम्हारा प्रश्न है, इसीलिए तुम्हें इसका आंसर खुद को ढूंढना होगा और वो वहाँ से चला जाता है। तो शियाओ कहता है कि दूत बहुत बेकार है, अपनी इच्छा के बिना कोई जानकारी नहीं बताता। तभी शियाओ के पास बर्ड और कोइन आते हैं जो शियाओ से कहते हैं कि दूत ने तुम्हें जवाब देने से मना कर दिया, लेकिन तुम दूसरे लोगों से पूछ सकते हो। तुम बस हमें 5 मिलियन जेट सार दो, हम तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएंगे। तो शियाओ कहता है कि तुम दोनों यहाँ फिर से आ गए, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अगर मैं तुम दोनों का स्टूडेंट होता तो मैं दूसरों की ट्रिक अपने नाम से भेजता, क्योंकि कोइन और बर्ड मिलकर बस लोगों को लूटने का काम करते थे। तो शियाओ ने कहता है कि तुम ये भूल जाओ कि मैं तुम्हें कोई पैसे दूंगा, पहले तुम मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दो। तो बर्ड कहता है कि तुम जो कह रहे हो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो शियाओ दोनों के कंधे पकड़ लेता है और ने कहता है कि हम तीनों एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी तुम मुझसे पैसा लेना चाहते हो, और उनके शोल्डर को प्रेस करता है। तो बर्ड शियाओ से कहता है कि तुमने बस अपर रियल्म से जुड़े इस स्थान के बारे में पूछा है, हम तुम्हें फ्री में उसके बारे में बताते हैं। यह सुनकर कोइन कहता है कि बर्ड सही बोल रहा है, तुम बहुत काबिल हो, जब भी तुम वर्ल्ड गॉड रियल्म में आते हो यहाँ के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हो, हम तुम्हें रास्ता जरूर दिखाएंगे। तो शियाओ उनसे कहता है कि क्या तुम दोनों सीरियस हो। तो बर्ड कहता है कि बेशक हम सीरियस हैं, हम दोनों कभी झूठ नहीं बोलते और ना ही कोई तुमसे झूठ बोलने की हिम्मत कर सकता है। तभी शियाओ अपने पावर को एक्टिवेट करके लाइव वॉर के रिकॉर्ड को तोड़ देता है, जिसे देखकर लोग बातें करते हैं कि इस रिकॉर्ड को हजारों साल पहले याओ यू ने बनाया था, जिसे शियाओ ने तोड़ दिया। तभी शियाओ अपनी सुप्रीम बोन की मदद से कई सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। तभी टूटे हुए रिकॉर्ड के जो रैंकिंग स्टोन निकले थे, शियाओ उनकी पावर बर्ड और कोइन अंकल को देता है और वहाँ एक पोर्टल भी खुलता है। शियाओ अपनी पावर से दोनों को हवा में उड़ा देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से नीचे आ जाते हैं। बर्ड शियाओ से कहते हैं कि तुमने जितने रिकॉर्ड तोड़े हैं वो हमारे लिए काफी है। तभी कोइन बताता है कि तुम जिस पैलेस को सर्च कर रहे हो वो वर्ल्ड गॉड रियल्म का लास्ट पैलेस है। तो शियाओ उन दोनों से कहता है कि अगर तुम्हें उस जगह के बारे में पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो बर्ड कहता है कि अगर हम तुम्हें पहले बता देते तो तुम रिकॉर्ड तोड़कर हमें पावर नहीं देते। उसके बाद तीनों वर्ल्ड गॉड रियल्म के पास्ट पैलेस में पहुंच जाते हैं, जहाँ एक दरवाजा होता है। कोइन अपनी पावर से उस दरवाजे को खोलते हैं, जिसके पीछे हेवनली पथ, वर्ल्ड गॉड रियल्म और स्पिरिचुअल रियल्म को जोड़ने का सेलेस्टियल पथ था, जिसे देखने के बाद कुछ लोग कोइन से पूछते हैं कि क्या हम भी उस रास्ते पर जा सकते हैं। तो कोइन कहते हैं कि तुम भी उस पर जा सकते हो, लेकिन एक रॉन्ग स्टेप और तुम हमेशा के लिए उस रियल में खो जाओगे। और बर्ड भी उस लड़के को डराने लगते हैं। वही शियाओ दौड़कर उस रास्ते पर चढ़ने लगता है ताकि वो अपर रियल में पहुंच जाए। शियाओ दौड़ते हुए रुक जाता है और सोचता है कि इस रास्ते पर चलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई इनविजिबल माउंटेन मेरे कंधे पर पड़ा हो, लेकिन मैं भी 3 दिनों के बाद अपनी मंजिल पर आ गया। तभी शियाओ को एक फॉर्मेशन दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद शियाओ सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस गेट के उस पार अपर रियल्म हो, और वो फॉर्मेशन को हाथ लगाता है, जिसकी वजह से उसे शॉक लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। इस वजह से शियाओ काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो फॉर्मेशन को तोड़ तोड़ कर थक चुका था, लेकिन अंदर जाने के लिए शियाओ को फॉर्मेशन तोड़ना ही था। इसीलिए शियाओ अपने पावर को एक्टिवेट करके उस फॉर्मेशन को भी तोड़ देता है। शियाओ ब्रोंज स्पेरो अल्टर, जो कि वर्ल्ड गॉड रियल्म का फाइनल पैलेस था, वहां पहुंच जाता है, जहाँ शियाओ को एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम वेंगवू था और वो दिखने में काफी सुंदर थी। शियाओ वेंग को सीक्रेसी कहकर बुलाता है। तो वेंग उसे कहती है कि मैं एक फेरी हूँ। तो शियाओ से कहता है कि मैं एक सम्राट हूँ, तो मुझे ये बताओ कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तो वेंग कहती है कि अगर तुम्हें नहीं पता कि ये रास्ता कहाँ जाता है तो इसका मतलब है कि तुम लोअर रियल्म से आए हो। मुझे यहाँ 1000 ईयर हो गए, लेकिन आज तक कोई भी खौफनाक जानवर इस रास्ते से होकर नहीं जा पाया। मैं बहुत लकी हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी और तुम्हारी सवारी करूंगी। तो शियाओ से कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और एक माउंटेन की तरह तुम्हारा पीछा करूंगा। तो वेंग कहती है कि जो लोग ब्रोंज स्पेरो की कल्टीवेशन को हराकर अंदर गए वो सभी एक ही किंगडम से थे, लेकिन तुम लोअर रियल्म से हो जो बार बार नियमों को तोड़ते हैं, इसीलिए तुम अपने रियल में जाओ और किसी और से लड़ो, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। तो शियाओ कहता है कि तुम मुझे अपने राज्य वापस भेजना चाहती हो,
हो और बोल रही हो कि तुम मेरी दुश्मन नहीं हो। तो वेंग शियाओ से कहती है कि फिर तुम मुझसे लड़कर देख लो, और अचानक से शियाओ पर हमला करती है। शियाओ उसके वार से बच जाता है और उसके साथ लड़ने लगता है और वेंग से कहता है कि हाथापाई की लड़ाई में मैं आज तक किसी से नहीं डरा, और वेंग की एक टांग को अपने हाथ में पकड़कर ऊपर उठा देता है और उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। गाइस, मैंने आप सभी लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए BTTS सीरीज को एनिमी हेवन चैनल पर स्टार्ट किया है, और अगर आप उस सीरीज को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके BTTS सीरीज को वॉच कर सकते हैं। वहीं शियाओ की इस हरकत की वजह से वेंग हवा में उड़कर शियाओ को लात मारती है, लेकिन शियाओ अपनी पावर शील्ड से उसे रोक लेता है और दोनों दूर जाकर गिरते हैं। शियाओ सोचता है कि लड़की रियल में काफी स्ट्रॉन्ग है। वहीं वेंग भी सोचती है कि इस लड़के की बॉडी सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये एक रेयर बीस्ट होना चाहिए, और डिवाइन एरो टेक्निक को एक्टिवेट करके शियाओ से कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें अपनी ओरिजिनल पावर का यूज करके पकड़ लूंगी। ऐसा करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और शियाओ पर हमला करती है। शियाओ प्रोटेक्ट शील्ड को एक्टिवेट करके सभी एरो को अपने ऊपर आने से रोक लेता है और सभी को खत्म कर देता है। ये देखकर वेंग शियाओ पर दौड़कर वार करती है, तो शियाओ उसके वार को रोककर उसे लात मारकर दूर कर देता है और वेंग से कहता है कि तुमने मुझे पागल बनाया कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, मगर मुझे अब पता चला कि तुम बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो, बस तुम्हारे पास एक ट्रेजर ट्रिक है जो कि काफी स्पेशल है। तो वेंग अपने हाथ में फायर को एक्टिवेट करके शियाओ से कहती है कि क्या तुमने फील किया है कि ये जो हेवनली फेरी लाइट मेरे हाथों में है, इसे मैंने ट्रेन किया है, मगर यहाँ के सारे रूल काम नहीं करते, नहीं तो मैं अब तक इमॉर्टल बन गई होती। मेरा नाम वेंग वुडेला एकेडेमिया टियानजियान है और तुम एक पावरफुल बीस्ट के वंशज हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपर रियल में ले जाने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी तुम्हारे साथ सबसे अच्छी यात्रा होगी। तो शियाओ से कहता है कि तुम खुद एक यात्रा हो, और अपने हेवनली मैजिक को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर वेंग कहती है कि ये तो पहली पीढ़ी का मैजिक है। तभी शियाओ उस पर वार करके उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर वेंग वहाँ से भागने लगती है, तो शियाओ से कहता है कि तुम यहाँ से भागो मत, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लेकिन वेंग नहीं रुकती, तो शियाओ भी भागकर उसका पीछा करता है। तो वेंग वहाँ लगे स्टोन स्टेचू से कहती है कि तुम मेरी मदद करो। तो शियाओ उस स्टोन स्टेचू की तरफ देखता है और सोचता है कि मूर्ति नॉर्मल स्टोन जैसी दिखाई देती है, मगर ये कुछ भी हो, पहले मुझे वेंग को पकड़ना होगा। और शियाओ वेंग का हाथ पकड़ लेता है और वेंग से कहता है कि तुम मुझसे लड़ाई मत करो, वरना मैं तुम्हारी पावर को सील कर दूंगा। और वेंग से पूछता है कि वो लाइट जो थोड़ी देर पहले तुम्हारे सर पर एक्टिवेट हुई थी, वो खतरनाक पावर तो जनरेट नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी स्पीड काफी स्ट्रॉन्ग थी। तो मुझे बताओ कि ये कौन सी ट्रिक थी। तो वेंग कहती है कि तुम मुझसे सीक्रेट ट्रिक के बारे में जानना चाहते हो, लेकिन तुम्हें मत भूलो कि मैं फ्यूचर फेरी कार्डियार्ड की वेंग वू हूँ। आज जो तुमने मुझ पर हमला किया है, मेरे लोग उसका बदला तुमसे जरूर लेंगे। और वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन वेंग की स्वॉर्ड वहीं गिर जाती है। शियाओ स्वॉर्ड को उठा लेता है और सोचता है कि मैं सीधा अपर रियल में आ गया, लेकिन मैं बहुत अनलकी हूँ क्योंकि मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला और उसने उल्टा मुझे अपना दुश्मन भी बना लिया। लेकिन मुझे अब इस बात को भूल जाना चाहिए। और शियाओ से आगे बढ़ने लगता है, तभी उसे स्टोन स्टेचू दिखाई देता है, जिसे देखकर शियाओ सोचता है कि अभी अभी वेंग वू ने इस स्टेचू से हेल्प मांगी थी, मुझे इसे ठीक तरीके से समझना होगा। और शियाओ अपने सर से एक बाल तोड़कर उसे लात मारता है, जो कि काफी स्पीड से स्टोन स्टेचू से टकराता है, मगर स्टेचू कोई रिएक्ट नहीं करता, जिसे देखकर शियाओ को लगता है कि क्या स्टोन रियल में एक स्टेचू है। तभी वहाँ दो लड़के आते हैं जो शियाओ से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुमने वेंग वू की स्वॉर्ड क्यों पकड़ी हुई है। तो शियाओ उन लड़कों से कहता है कि इस तलवार को वेंग वू ने मुझे दिया है, और उन्होंने ये भी कहा था कि उनके यहाँ कई दोस्त भी है, अगर कुछ बात हो तो तुम उन लोगों से पूछ सकते हो। और स्पीड के साथ उन दोनों पर हमला करके उन्हें बांध देता है। वो लड़के शियाओ से पूछते हैं कि तुम हमसे क्या चाहते हो। तो शियाओ कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। और उनसे पूछता है कि स्पिरिचुअल रियल में क्या है। तो उनमें से एक लड़का बताता है कि ये जगह स्पिरिचुअल रियल में है। इस जगह को सोल ऑफ स्पिरिट प्राचीन गॉड ने अपर रियल में के लिए बनाई थी। यहाँ बस स्पिरिचुअल चेतना ही प्रवेश कर सकती है, इसीलिए इस जगह को स्पिरिचुअल रियल में कहते हैं। तो शियाओ पूछता है कि स्टोन स्टेचू क्या है। तो दूसरा लड़का बताता है कि स्टेचू स्पिरिचुअल रियल में को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अब ये बूढ़ा हो गया है, या यूं कहे क्यों मर गया, उसके अंदर बस डिवाइन फ्लेम ही जलती है। शियाओ दोनों लड़कों से कहता है कि तुमने जैसे ही इस तलवार को मेरे हाथ में देखा, तुम्हें पता चल गया कि यह वेंग वू की तलवार है। तो क्या ये स्वॉर्ड रियल में फेमस है?
हैं तो लड़के बताते हैं कि वेंग को सभी लोग अजय होने की वजह से जानते हैं और कई लोग उसे रानी भी कहते हैं। इस वजह से यहाँ सभी उनके वेपन को जानते हैं। तभी वहाँ पर एक हो यूडोंग नाम का रेड फायर स्पीड मंकी आकर कहता है कि मैंने सुना है कि लोअर रियल्म से कोई आया है जो काफी पावरफुल है, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।